ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 10 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर है, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज्ड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप सम्मान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न है दूसरा, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। सारी खुशखबरी एक साथ ही सुना दी आज बाबा ने। है ना खुशियों का सागर बाबा। बच्चों में कैसे हिम्मत भर देता है। और केवल पक्का करने के लिए बाबा रोज मीठे बच्चे कह करके और हमें पुकारते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ मत छोड़ो आप। है ना, पुरुषार्थ में उतार चढ़ाव आ सकता है, परंतु चलते चलते मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपने उमंग उत्साह से पुरुषार्थ को अच्छा करना है, तीव्र करना है, श्रेष्ठ करना है। कोटो में कोई वाले, है ना, जो स्वमान को भगवान ने हमें दिया है उसे करके दिखाना है, बन के दिखाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। तो जैसे आप जब आते हैं तो आपको लोग बोलते हैं कि भाई रोज रोज कौन सी सत्संग होती है, रोज रोज कौन सा ज्ञान सुनाया जाता है, जो कि आप रोज रोज ही जाते हो। तो आज उनको आंसर करना कि हाँ, रोज रोज हम परमात्मा का प्रेम लेने जाते हैं, शांति लेने जाते हैं, क्योंकि जो कल लेके आए थे वो आज पूरी हो गई, और आज जो लेके आएंगे वो अगले दिन तक चलेगी। क्योंकि हम बहुत बेसमझ हो गए हैं। भगवान ने इस धरती को स्वर्ग बनाया था, हम सभी मनुष्यों को एक साथ खुशी भरे संसार में हमें भेज दिया था। आज वो कम हो गई ना, इसलिए रोज रोज जाते हैं और वहां से सब कुछ लेके आते हैं। हद और बेहद के पार जाना है, कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद और बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। आज एक टॉपिक लेके आए हैं बाबा, जिसका हमने पीछे नाम सुना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान भक्ति पीछे है, वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति नहीं होती है। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। आज ये सब कुछ है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि ये सब बातें संसार में क्यों आई, अनेक धर्म क्यों हुए, अनेक मतें क्यों हुई,
जरूर एक मत छोड़ दी हमने, एक को हम भूल गए। एक की बनाई हुई दुनिया में एक का जो नियम है वो तोड़ दिया। अब हमें फिर से अनेकता में एक जो है, अनेकों मतों में, अनेकों देशों में जो एक ही है, जो एक ही श्रीमत देते हैं, इस पर चलना है। इसलिए बहुत ध्यान से राजयोग की शिक्षा को जीवन में अपनाते जाना है। संन्यास व त्याग वहाँ सतयुग में नहीं होता। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है, आत्माएं परम धाम से आती रहती है। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद और बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है, इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहाँ तो 9 लाख मनुष्य सतयुग में, और कहाँ 500-600 करोड़ चले आओ जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद से बेहद, हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को भी नहीं है, बाप कोई नहीं जानते। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। यह नॉलेज कोई नहीं है। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद और बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाने आते हैं। फिर बाप कहते हैं, बच्चे अब इनसे भी पार जाओ। वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं, बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद हद बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। जब बाबा के घर मेहमान आते हैं तो आखिर क्या कहते हैं कि यहाँ शांति बहुत है, हमें यहाँ शांति की बहुत अनुभूति होती है, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रमाण है कि हम सभी आत्माएं शांति के सागर के बच्चे, शांति धाम के रहवासी हैं। और शांति धाम निवासी यहाँ आकर के और हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तब जो आत्मा यहाँ आएगी तो वो तो शांति का ही अनुभव करेगी ना। तो ये प्रूफ हो गया ना, प्रमाण है बाबा की तरफ से कि देखो मैं आ चुका हूँ। तुम बच्चे अब मेरे पास आएंगे तो तुम्हें मैं शांति धाम और सुख धाम का वर्षा दे के चला जाऊंगा। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहां अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है। यह दुनिया में तो कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है।
इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी और पतित है। रीजन बता दिया बाबा ने कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आज हलचल का कारण वो स्वयं भी है और उसकी जो सही सोच नहीं है, वो जो श्रेष्ठ मत पर नहीं चल रहे हैं, तो ये संसार उसका ऐसा बन गया है जहाँ बाबा कह रहे हैं जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। और रावण संप्रदाय में तो गुण दिखाए नहीं है ना, तो बाबा ने तो द्वापर कलयुग को रावण का राज्य बताया है। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है कि सबसे बड़ा इस खेल में कौन है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी एक जैसा समझने वाले सब नहीं हैं। सब नंबरवार समझते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना ध्यान देगा, वही उतना समझदार है। बाबा बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद से बेहद से पार, वहां कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए बाबा का जो यादगार है उसका नाम भी क्या रखा है, गौ मुख, है ना। गौ कान, गौ आंख ये नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते मैं माध्यम लेता हूँ ब्रह्मा मुख से, तुम बच्चों को आकर के और सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचते ऊंच आत्मा है, ऊंची आत्मा। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो तो देखो बाबा चित्र तैयार करा रहे हैं। क्या हम बाबा के साथ साथ चल रहे हैं? पहले बाबा लेके गए स्वीट होम में, फिर उसके बाद बोले बच्चे परम धाम में मत रहो, नीचे आ जाओ। अब आ गए। अब फिर देखना है स्वयं को कि हम नंबरवार आए हैं, कहाँ हैं हम। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरु युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इस ज्ञान में मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। जिस जिस बात की पवित्रता, सात्विकता, शुद्धता बाबा ने बताई है, वो धारण करते हैं। विचारों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, संबंध संपर्क में शुद्धि, है ना, हर प्रकार की वृत्ति में शुद्धि ना। व्रत नहीं करना, लेकिन वृत्ति में, मन में शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प चलाना। पवित्र बर्तन, गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा ना सके।
न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, देवता भी नहीं सुनेंगे और मनुष्य भी नहीं सुनेंगे। कौन सुनेगा? बाबा देखो क्या बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ना तो देवताओं के मुख से सुनाऊंगा, ना मनुष्यों के मुख से सुनाऊंगा, और ना ही वो सुनेंगे। ब्रह्मा मुख से सुनाएंगे और हम ब्राह्मण सुनेंगे। ये है परमात्मा की प्रॉपर्टी पर्सनल वाली, जो हमारी हो गई। बाकी तो सबकी है, लेकिन हमें वो स्वयं आकर के देता है। इसलिए हम पूछें अपने आप से, क्या मुझे बाबा की इतनी कदर है? इतनी कदर, जितनी कदर उसने मेरी बनाई है। उसने मुझे संसार के अंदर महान बनाया है। तो हमें त्रिकालदर्शी और नॉलेजफुल होकर के स्वयं के साथ चलना है। और बाबा ने कहा समय अब नहीं रहा है। बाबा एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। संगम पर हम बच्चों को आकर के सुनाते हैं, हम बच्चे सुनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो नहीं होगी। तो पहले है बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरु ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर ये नॉलेज कोई दे ना सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंच रतन है। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। ब्रह्मा बाबा की कहानी सुन रहे हैं। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो। तो यह सोने के होने चाहिए, पवित्र, अर्थात बुद्धि योग बाप से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात बुद्धि में ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी है, उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प कुछ भी नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल सम्मान बनना है। हथ कार्डे दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा ना, पड़ गया ना, और पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, मधुबन में नहीं है, सेंटर में नहीं है, सेवाओं में नहीं है, ज्ञान योग के मार्ग पर नहीं है, ओम शांति वाले संगठन में, हाँ संगठन में नहीं है। तो जो संगठन में नहीं है उनको बाबा कह रहे हैं कि देखो ध्यान नहीं दिया स्वयं के ऊपर,
अब जब स्वयं पे ध्यान नहीं दिया तो उन आत्माओं पर तो कोई और ध्यान दे ही नहीं सकता है। आत्मा के पास तो कमाई नहीं है जो आत्मा की कमाई करा देवे। बाप को छोड़ जाकर माया की ऐशलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच पढ़ाई एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कमी हमारे पास कोई नहीं है। बाबा कहते आप बच्चों के अटेंशन में कमी रह जाती है। हम तो भगवान के बच्चे हर बात में संपन्न हैं, है ना। हर बात की श्रीमत हमें पता है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें रुकना कहाँ कहाँ है। हर बात को जानते हैं ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे नॉलेजफुल हैं पर त्रिकालदर्शी रहे साथ में। बेहद के पार बाप बिगर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातमताई का खेल दिखाते हैं। मोहलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मोहलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम जो त्रेता के हैं उनको बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को, दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बचाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। यह सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, क्योंकि वो धारणा ही हमें याद कराती है कि हम अलग हैं और ये संसार अलग है। अगर हम धारणा के ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे तो फिर योग नहीं लगता है। फिर उस दुनिया में भी जागृत होके नहीं चल सकते हैं और इस दुनिया में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए धारणा जरूरी है। बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। जब तक अग्नि नहीं बन जाए तब तक योग योग नहीं है। और अब तो बाबा कहते हैं आपका योग कैसा होना चाहिए, ज्वालामुखी योग होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा योग नहीं, शक्तिशाली योग होना चाहिए। शक्तिशाली योग से ही पूरे विश्व में जो अनेक प्रकार की विकारों की अग्नि है उसको जला सकते हैं। स्वयं का और सर्व का कल्याण होगा योग की ताकत से। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत और यह है निर्विकारी मत। बाबा ने दो रास्ते बता दिए कि ये दो रास्ते हैं। आप बच्चे मेरे रास्ते पर आते हो तो इसी श्रीमत पर
आपका और सर्व का कल्याण है। बाकी दूसरी मत तो पूरे संसार में रावण की है ही है, जहां वो उस मत पर चल करके दुख और अशांति एक साथ पूरे जीवन की बना रहे हैं। अब उनको तो पता भी नहीं है और हमें तो सब बातें पता है। 5 विकार है ना, पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। पीछे और विकार आते हैं, और आज का तो सत्य यही है। पहले आता ही क्या है? पहले अहंकार ही आता है, उसके बाद सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। अब अहंकार चाहे रूप का है, धन का है, बुद्धि का है, संबंध का है, किसी भी प्रकार के बल का है, पहले अहंकार ही आता है। तो बाबा कहते होना यही चाहिए था, और चाहे कहो नहीं हो तो वही रहा है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है, इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। क्लियर? हम्म बाबा कहते कोई नहीं बदल सकता है, तुम बदलना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा इस राज को कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई है, भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना अर्थात पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पार्ट बचाने वाले ही श्रेष्ठ पार्टधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।